हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक क्लोज टेस्ट। और इस क्लोज टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में आपको क्लोज टेस्ट मिलता है तो आप क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आप उसके सारे के सारे आंसर बिल्कुल ठीक ठीक दे सकते हैं। छोटा सा क्लोज टेस्ट किया है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जितना छोटा क्लोज टेस्ट होगा उतना ही वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, जितना लॉन्ग क्लोज टेस्ट होगा उतना ही वो आपके लिए आसान होगा। क्लोज टेस्ट आपके 3-4 तरह के आते हैं। जैसे मान लीजिए एक आता है आपका स्टोरी बेस्ड। अगर आपको कोई स्टोरी दी है तो वो सबसे आसान क्लोज टेस्ट होता है। अगर कोई आता है आपका केमिस्ट्री या आपका साइंस, मान लीजिए साइंस से रिलेटेड जैसे कोई इन्वेंशन वगैरह हुआ, साइंस से रिलेटेड आ गया आपका, तो वो आपका सबसे डिफ़िकल्ट होता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है आपका, जो आपका साइंस वाले पोर्शन से आपको कोई दे दिया जाता है। और सबसे आसान होता है आपका स्टोरी बेस्ड। एक आता है आपका, जैसे ये यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो वो ऑप्शन आपको कोई प्रीपोजिशन के रूप में फिल करना होगा। किसी में आपको ऑप्शंस की भी हम बात कर रहे हैं, ऑप्शंस किसी में आपको जैसे इस तरह से कोई वर्ड आ गया, नाउन, तो इस तरह से आपको कनेक्शन ढूंढना है तो आप कनेक्शन या रूल बेस्ड भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, जो सबसे आसान होगा वो होगा आपका स्टोरी बेस्ड। तो स्टोरी बेस्ड अगर आपका है तो वो आप कितनी आसानी से कर सकते हो, अगर आपका अदर है तो वो कैसे करना है, ये सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको अर्थ निकालना नहीं आता है तो आपको कीवर्ड पकड़ के कैसे अपना क्लोज टेस्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लोज टेस्ट से। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के बाद, आप क्लोज टेस्ट देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ आता है, कुछ बेनिफिशियल लगता है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई बेनिफिट नहीं होता तो आप चैनल को ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लोज टेस्ट से। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप आपको क्या उठाना है जिससे आप क्लोज टेस्ट को बिल्कुल ठीक ठीक कर सको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लोज टेस्ट की रीडिंग। तो पहला स्टेप हो गया हमारा रीडिंग। सबसे पहले आप उसकी रीडिंग कीजिए। और सेकंड स्टेप आएगा आपका, देखिए रीडिंग करने के बाद आप अपना पहला दूसरा इसको पढ़ते रहिए और हैंड टू हैंड ऑप्शंस को फिल करते रहिए। अब देखिए रीडिंग से आपका क्या बेनिफिट होगा। तो पहले जैसे हम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आप करिए। देखिए पहले रीडिंग कर ली आपने, तो रीडिंग कर ली है या आप कर लीजिए वीडियो को रोक करके। उसके बाद देखिए इसका बेनिफिट क्या निकलेगा, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि रीडिंग करने का बेनिफिट हमारा क्या होगा। तो जैसे आप पढ़ते हो ब्लेस्ड, हम देखिए क्लोज टेस्ट ही सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा जहाँ भी जो भी आपकी अप्रोच लगेगी वो सारी मैं आपको बताते चलूँगा हैंड टू हैंड, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग का हमारा बेनिफिट क्या होता है। तो जैसे आप पढ़ोगे पहली लाइन, ब्लेस्ड इज़ द मैन और वुमन into whose life has come the beauty and power of such a। अब देखिए सच ए आप पे निकालना नहीं आता इसका अर्थ, तो आप क्या करोगे, आप जैसे कीवर्ड पकड़ोगे। जैसे ब्लेस्ड क्या होता है, ब्लेस्ड होती है खुशी होती है, प्रसन्नता भी होती है। तो किसी खुशी की बात कर रहा है मैन, और वुमेन आपको पता है आदमी या औरत, हुज लाइफ आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन की खुशी की बात हो रही है। हैज़ कम द ब्यूटी एंड पावर, ब्यूटी आपको पता है, पावर भी आपको पता है, सच ए। तो किस चीज़ से आती है, नॉलेज ज्ञान से आएगी, फ्रेंडशिप से आएगी, ब्रदरहुड से आएगी, या रिलेशनशिप से आएगी। तो देखिए अब आप इसमें क्या लगाओगे, आप सोचोगे कि हमारे जीवन या जो भी व्यक्ति है या कोई महिला है उसके जीवन में जो सुंदरता और खुशी आती है, जो पावर आती है, किस चीज़ से आती है, ज्ञान से आती है, दोस्ती से आती है, ब्रदरहुड भाईचारे से आती है, या रिलेशनशिप संबंधों से आती है। अब आप कंफ्यूज रहोगे कि हमको तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो देखिए रीडिंग का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप आगे पढ़ोगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कीप सच ए फ्रेंडशिप, तो यानी कि फ्रेंडशिप अनब्रोकन। और जैसे ही आपने पैसेज पूरा रीड किया होगा, आपको कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के बारे में ही टोटल ये पैसेज दिया गया है। तो अब मैंने आपको इसलिए बताया है कि किस बारे में है, क्योंकि जब आप रीड करोगे, रीडिंग का यही बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमसे किस चीज़ के बारे में बात की गई है। और आपने ये वाली लाइन पढ़ी होगी तो आपको हिंट भी मिल गया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो अपने।
अब यहाँ पर पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, फ्रेंडशिप आ जाएगा हमारा। महिला है तो महिला के लिए भाईचारा नहीं आएगा, तो ब्रदरहुड ख़त्म। रिलेशनशिप की बात की गई है, लेकिन किस रिलेशनशिप की बात की है, फ्रेंडशिप की, डी वाला ख़त्म। नॉलेज वाली कोई बात नहीं की गई, इसमें सारे के सारे रिलेशंस की ही बात की गई है। तो पहले का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। अगले पर चलते हैं। दूसरा है हमारा, इसके आगे देखिए, प्राइज एट बेल, डू ऑल इन योर। डू ऑल इन योर, डू का आपको पता है करना, ऑल का आपको पता है सभी, इन योर तो यानी कि थोड़ा थोड़ा तो आप इसका अर्थ निकाल ही सकते हो। टू कीप सच ए फ्रेंडशिप अनब्रोकन, अनब्रोकन आपको पता ही होगा कि फ्रेंडशिप अनब्रोकन यानी कि फ्रेंडशिप जो है वो ना टूटे, उसके लिए आप क्या करोगे, पावर, डीड्स, सक्सेस या रिसोर्स। रिसोर्स ग्रोथ होता है, सक्सेस सफलता होती है, डीड इच्छाएं होती हैं, पावर होती है शक्ति। तो जैसे आप बोलते हो कि किसी काम को करने के लिए भरसक प्रयास, यानी कोई काम खराब ना हो तो भरसक प्रयास करोगे, यानी कि बहुत मेहनत करोगे, तो उसके लिए क्या लगती है, शक्ति। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, सामर्थ्य की। तो सामर्थ्य की अगर हमसे बात करेगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डू ऑल इन योर पावर टू कीप, बनाए रखने के लिए, सच ए फ्रेंडशिप अनब्रोकन, अपनी दोस्ती को टूटने से बचाए रखने के लिए क्या अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे दिया है अवॉइड द, अवॉइड बचना होता है, अवॉइड द किस चीज़ से बचना होता है, अगली टेबल पर दिया होगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे है अवॉइड द ब्रेक, कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्टर्बेंसेज या इरेशनैलिटी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अवॉइड यानी बचना है किस चीज़ से, फॉर व्हेन, आगे पढ़ लीजिए पहले, फॉर व्हेन इट कम्स इट कैन नॉट बी, यानी आगे 4 है। तो यहाँ पर देखिए जो छोटा हमारा पैसेज होगा उसमें एक बात हमारी कंप्लीट नहीं होगी, दूसरा हमारा ऑप्शन फिल करने के लिए आ जाएगा, तो ये वाला मैटर है। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक बात पूरी नहीं हो पा रही है ढंग से, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या फिल करना है, दूसरा हमारा आ गया, तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं पहले वाले को पहले फिल करना होगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप रूल भी लगा सकते हो, आपका रूल भी लग जाएगा। वो कैसे लगेगा, तो देखिए आगे दिया है फॉर व्हेन इट कम्स, यानी कि ये वाली एक बात यहाँ पर पूरी हुई है यहाँ तक, इट कम्स, तो यानी कि कहीं ना कहीं इट इसके लिए बात की गई है, यानी सिंगुलर भी आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आप देखोगे अवॉइड बचना है किस चीज़ से, ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, आपका दरार भी हो जाएगा, और जब आगे पढ़ोगे आपका ये जो है इसका अर्थ वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आगे आगे देखते रहिए, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ बस समझते रहिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप डेली मेरे साथ अटेंड करोगे प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस से आपको देखिए, आपको पता है कि प्रैक्टिस आपको बेटर बनाएगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है तरीका, किस तरीके से आप इसको करोगे। अब यहाँ पर आपको दिया है अवॉइड, बचना है, आपने शुरू से पढ़ लिया कि ब्लेस्ड था, खुशी थी, प्रसन्नता थी, किस चीज़ से हमको मिल रही थी, फ्रेंडशिप से मिल रही थी। फ्रेंडशिप हमने दूसरे में देखा कि उसको टूटने से बचाए रखने के लिए, यहाँ पर दिया है ना ब्रोकन, तो उसको टूटने से बचाए रखने के लिए किस चीज़ को अवॉइड करोगे, अवॉइड द ब्रेक। ठीक है, फॉर व्हेन इट कम्स, यानी कि बचिए, अगर कभी दरार आती है तो इट कैन नॉट बी, आगे आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की बात कर रहा है, इट कैन नॉट बी, यानी कि यह नहीं हो सकती क्या, तो कहीं ना कहीं ठीक होने की बात करेगा। जैसे बोलते हैं कि अगर एक बार दोस्ती टूट गई तो फिर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो दरार पड़ने से रोकने को कह रहा है कि इट कैन नॉट बी मेंडेड। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कैन नॉट बी, पैसिव की बात कर रहा है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ट्रीटेड, मेंडेड, इरेडिकेटेड, बिल्ड, यानी कि सब कुछ ना कुछ इस तरह से दिया है कि आपकी थर्ड फॉर्म में ही बना के दी है, तो आपका रूल काम नहीं करेगा। फिर आपको थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। अगर आपने जैसे ही इसको पढ़ोगे तो पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। लास्ट लाइन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि अगर हम पैसेज को रीड करते, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप बोलोगे अगर हम इसको पढ़ लेते तो हमारा पूरा पैसेज बड़े आराम से हो जाता, क्योंकि ये आपका स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है।
पैसेज नहीं, सॉरी, आपका क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड है, छोटा सा क्लोज टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भी कराएंगे, बड़े भी कराएंगे, स्टोरी बेस्ड भी कराएंगे, इजी डिफ़िकल्ट सारे के सारे आपको कराऊंगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करना, अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, वहाँ आपकी इसकी फिर से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारी फ्रेंडशिप की बात की गई थी। हमारी एक फ्रेंडशिप थी जिससे हमको प्रसन्नता, खुशी मिल रही थी, जीवन में सुंदरता थी। आगे हमने क्या किया कि हमने प्रयास किया कि हमारी दोस्ती कभी टूटनी नहीं चाहिए। उस किससे बचना चाहिए, अगर हमारी दोस्ती में दरार ना पड़े, इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर फिर ये बोलेगा, देखिए 2 पार्ट में हमारे क्लोज टेस्ट डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंस, एक होता है निगेटिव सेंस। अब देखिए पैसेज में भी यही होगा आपका क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट के ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब इनका क्या हमारे जीवन में, देखिए हमारे क्लोज टेस्ट में इनका क्या महत्ता है वो मैं बता दूं। पहले किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, उसके बाद उसका देखिए रीज़न बताया जाएगा। तो या तो पहले निगेटिविटी होगी और फिर पॉजिटिवनेस होगी, या पहले पॉजिटिव या फिर निगेटिव, इस तरह से बाइलिंगुअल 2 चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा कहाँ से क्लोज टेस्ट का सेंस चेंज हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे कि इट कैन नॉट बी, ट्रीट होता है किसी को ट्रीट करना, बिल्ड बनाना, मैंडेट क्षतिपूर्ति, इरेडिकेट ढहना। तो इट कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकती, यानी कि अगर दरार पड़ गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, यानी कि क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, कबीरदास जी ने बोला है, अगर एक बार धागा टूट जाता है तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो आपको बात ध्यान होगी, उनका दोहा भी है। ठीक है, तो उसी सेंस में समझिए कि फ्रेंडशिप को भी आप खुद पे लेकर के चलिए कि हमारा कोई दोस्त है, दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है। अगर एक बार आपके साथ किसी एक दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया तो आप हालांकि उससे पहले तो बोलना छोड़ दोगे, लड़ाई हो जाएगी आपकी। फिर धीरे धीरे अगर आप बोलना भी स्टार्ट कर दोगे तो फिर उतना ट्रस्ट उस पर नहीं बना पाओगे जितना पहले था। यानी कि दोस्ती में अगर दरार पड़ गई तो फिर वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पर दिया है ना, कैन नॉट बी, नहीं हो सकती, निगेटिव सेंस है, पहले पॉजिटिव चल रहा था सब कुछ। आगे है कैन नॉट बी मेंडेड, अगले पर चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए बस। ये रहा आपका लास्ट वाला। तो यहाँ पर क्या दिया है, इट कैन नॉट बी मेंडेड, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। एंड द जेरिंग नोट मार्स द हार्मनी, इट इज़ नॉट एलोन ए क्वेश्चन ऑफ, यह केवल एक अकेला प्रश्न नहीं है, किस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट, साइलेंस, इन एडवर्सिटी या फॉरगिवनेस। तो ऑप्शन डी, यानी कि ये एक अकेला ऑप्शन नहीं है किसी चीज़ को भूल जाने का, किसी चीज़ को त्याग देने का। यहाँ पर दिया है ना, इट इज़ नॉट एलोन ए क्वेश्चन, यानी कि अकेला प्रश्न, किसी चीज़ को भूल जाने का, किस चीज़ को, दैट मे बी फुल एंड कंप्लीट, यानी कि उसको पूरा कर सके या कंप्लीट कर सके या फुल कर सके। इट इज़ द हर्ट इन द हर्ट। अब देखिए, ये हर्ट होता है पीड़ा, वेदना, किसी को दुख पहुंचाना, और ये होता है हृदय, यानी कि इट इज़ द हर्ट इन द हर्ट, यानी कि दिल का दुख। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपके हृदय की पीड़ा या आपके दिल का दुख। क्या है ये, एक आपके दिल का दुख। दैट विल नॉट रेडिली हील, यानी कि जल्दी से हील, यानी पूरा नहीं होता, हील होता है किसी चीज़ का भरपूर होना, यानी कि उभरना भी होता है या ठीक होना भी, आप इसको बोल सकते हो। एंड द कॉन्फिडेंस दैट विल नॉट फुली कम बैक, समझ रहे हो। अब आपको समझ आया होगा, मैंने बोला था कि अगर आप लास्ट की लाइन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, यहीं से आप समझ जाओगे इतना। देखिए, अगर आपने ये लास्ट लाइन यहाँ से भी पढ़ ली तब भी आप इसका पूरा सेंस निकाल लोगे, अगर आपने यहाँ से भी पढ़ ली तब भी आप इसका पूरा सेंस निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पर निकल रहा है कि इट इज़ द हर्ट इन द हर्ट, ये दिल का दर्द है, दिल का दुख है। ठीक है, ऐसे बोला है आपसे। दैट जो विल नॉट रेडिली हील, जो जल्दी से हमारा हील नहीं होगा, जिसकी मतलब ठीक नहीं हो पाएगा। एंड द कॉन्फिडेंस, जो आपका विश्वास है। दैट विल नॉट फुली कम बैक, यानी पूर्ण रूप से वापस नहीं आएगा। तो आपको पूरा पैसे समझ आ गया कि अगर जैसे ही आपने यहाँ पे पढ़ा, आपको लगा होगा कहीं ना कहीं इसने
अपना विश्वास तोड़ने वाली बात की गई होगी। अगर हार्ट टू हार्ट है, कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस हमारा है, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उसके बारे में बताया होगा कि किस चीज़ का हुआ है। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो यानी कि कंप्लीट, या आप इसको ऐसे पढ़ लोगे कि अगर इसका रैपिडली अगर आप इसको रीड करते हो, तो ये था आपका रीड वाला मैटर। अगर आपको आप इसको रीड कर लेते हो एक बार, तब आप कितनी आसानी से कर सकते हो। और देखिए, जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया था कि रीड करने से आपके ऑप्शंस भी आगे मिल जाते हैं सेम लाइन में। तो आपको कभी कभी ये भी पता चल जाएगा कि जैसे ये हमारा ऑप्शन है, इसमें क्या फिल करना है। तो आगे अगर आप रीड करोगे तो समझ जाओगे कि किस बारे में बात की गई है, किस सेंस में हमको लगाना है। जैसे पहले ऑप्शन में हमारा फ्रेंडशिप और हमारा रिलेशनशिप दोनों सेम है, दोनों संबंध है हमारे, तो उसमें आप कंफ्यूज थे कि रिलेशनशिप लगाना है या फ्रेंडशिप, तो वो भी आपको पता चल गया। तो आज हमने ये अपना एक क्लोज टेस्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन अपने किए हैं। अगर आपको देखिए दोस्तों समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरह से मैं आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज कराता रहूँगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत कम बच्चों तक पहुंच पा रही हैं, जिससे कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि मैं ऐसे अच्छे से तैयारी करा रहा हूं जैसे कि आपको समझ आए। ठीक है, पूर्ण रूप से आपको अर्थ निकाल के इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि फिर आप बोलोगे कि हम पे अर्थ निकालना नहीं आता है, तो फिर हम कैसे करें। तो मैं आपको एक इस तरह से बताता हूँ, जिन शब्दों के आपको अर्थ पता है कि उन शब्दों के आप अर्थ निकाल करके उसको कनेक्ट कर पाओ। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि हम कीवर्ड के हिसाब से, यानी कीवर्ड आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ और कीवर्ड से आप कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगले मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लोज टेस्ट या पैसेज के साथ। मैंने आपको देखिए 100 सिनोनियम करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनियम है। आपको 50 एरर्स भी कराए हैं, स्पोर्टिंग द एरर, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाला, वो भी आप देख सकते हो जाकर के। मैथ की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, वो भी आप देख सकते हो। चलिए इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।